अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 फाइनल टर्म मैथ ग्रेड 7 इसका सवाल नंबर 33, 34, 35 और 36 ये 4 सवाल आपके साथ शेयर कर दिए। आप पहले इनको देख लें, उसके बाद सवाल नंबर 37 को देखना। तो अब हम सवाल नंबर 37 आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो अजीज तुलबा, सवाल नंबर 37 का ए पार्ट देखें। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन मेजरमेंट ए बी 5.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट जाविया बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। उर्दू में भी सवाल यही है कि एक मुसल्लस ए बी सी बनाए जब, आगे फिर यही मतलब आपको फरमाइशें दी हुई है। तो इसको आपने बनाना है। तो ए बी कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। ए बी की लाइन लगानी है 5.6 सेंटीमीटर। तो ये सिफर है और ये 5.6 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ए बी 5.6 सेंटीमीटर। तो पहले आप एक छोटा सा डॉट लगा लें ताकि फिर बाद में सामने उस डॉट को आप मिला दें। तो ये मेजरमेंट ए बी मैंने लगा दी 5.6 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे नाम दे दें ए, यहाँ पे बी और इधर दरम्यान में लिख दें 5.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें, आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, मेजरमेंट बी सी 4.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट जाविया बी 45 डिग्री। बी सी तो तब हम लगाएंगे ना जब हमारे पास सी पॉइंट होगा। इधर तो सी पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा, तो पहले सी पॉइंट को बनाते हैं, फिर बी सी 4.5 सेंटीमीटर लगाएंगे। तो बी सी पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट जाविया बी 45 डिग्री ये बनाना पड़ेगा। तो इसको आपने कैसे बनाना है, ये प्रकार आप अपनी मर्जी की छोटी बड़ी जितनी आप मतलब मुनासिब समझे उतनी आप खोल लें, मैं इतनी खोल लेता हूँ। ठीक है। तो ये आपने पॉइंट बी पे रखनी, क्योंकि मेजरमेंट जाविया बी हमने बनाना ना कि ए बनाना है। तो पॉइंट बी पे ये प्रकार रख दें। ठीक है, ये रख ली। अब आपने इधर से इसको घुमा देना है। ये शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको समझने में भी, क्योंकि ऊपर हाथ आ रहा है। बहरहाल तो ये आपने इधर रख के घुमा देनी है। तो अब यहाँ पे आपने रख के घुमाइए, जहाँ से ये शुरू किया वहाँ पे आप ये प्रकार रख लें। ठीक है, कंपास की नोक रख लें और ऊपर एक लाइन लगा दें। ठीक है। अब जहाँ पे ये लाइन लगाई है वहाँ पे आप ये प्रकार की नोक रखें और एक और लाइन लगाएं। ठीक है, ये एक और लाइन लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप ऊपर एक लाइन लगा दें, इसके ऊपर उधर ही रखे हुए। ठीक है, ये ऊपर लाइन लग गई। अब सेम इसी तरह आप जहाँ पे अगली लाइन लगाई थी वहाँ पे ये नोक रखें प्रकार की कंपास की। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इसकी नोक और ऊपर आप इस तरह एक लाइन लगा दें। ठीक है, तो ये लाइन ऊपर लगाइए, यहाँ पे आपस में कट कर रही है। तो यहाँ से आप इसको डॉटेड लाइन के साथ मिला दें, क्योंकि ये एंगल बना है 90 का। ये 90 डिग्री का जाविया बना है, हमें 90 का नहीं चाहिए। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 45 का। तो 90 का हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, फुल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करना। तो ये 90 का एंगल है, तो 90 का नहीं, हमें 45 का चाहिए। तो 45 को आप कैसे बनाएंगे, 90 का हाफ कर देंगे। अब आप प्रकार उससे ज़्यादा खोल लें। ठीक है, ये ज़्यादा खोल लेते हैं। एक आप यहाँ पे रखें जहाँ से आपने बिल्कुल लाइन स्टार्ट में लगाई थी, यहाँ पे आप कंपास रखें और इस तरह एक लाइन लगाएं। ठीक है, ये लाइन लग गई। अब सेम आप ये जहाँ पे 90 वाली लाइन आपस में कट कर रही है ना, सेम इस जगह पे रखें। ठीक है, ये मैंने रख ली। ठीक है, नज़र आ रही होगी आपको इधर। तो इस तरह आप एक लाइन लगा दें। अब ये दोनों यहाँ पे आपस में कट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 45 डिग्री का जाविया बना है। तो इसको आप पॉइंट बी के साथ मिला दें। कैसे मिलाना है आप देख सकते हैं, ये आपने स्केल लेना, स्केल के साथ इसको मिला दें। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने मिला देता हूँ। तो ये आपका 45 का जाविया बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख दें 45 डिग्री। ठीक हो गया। ये जो पहले मैंने लाइन लगाई थी ना, ये वाली, ये 60 डिग्री जाविया, ये 120 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री बना दिया। ठीक है। अब आप देखें, आपने तीसरी चीज़ क्या बनानी, तीसरी चीज़ है मेजरमेंट बी सी 4.5 सेंटीमीटर। तो बी सी 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर आप यहाँ पे खोल रहे हैं प्रकार। ये देखें, ये सिफर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक मैं खोल लेता हूँ। तो ये 4.5 सेंटीमीटर तक मैंने खोल ली। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। तो बहरहाल 4.5 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद आपने बी सी बनाना है। तो आप बी पे इसको रखें और सी की तरफ एक लाइन लगाएं। तो ये देखें, ये लाइन मेरी, ये लाइन बिल्कुल उसी जगह पे आई है जहाँ पे वो पहली दोनों लाइनें मिल रही थी। ठीक है, जाविया वाली। तो अब इस जगह से आप पॉइंट ए के साथ मिला दें। ठीक है, जहाँ पे ये लाइन कट की है ना 4.5 की, इस जगह से आप इसको ए के साथ मिला दें। तो ये मैं ए के साथ मिला देता हूँ। ठीक है, ये ए के साथ मिला देता हूँ। तो ये आपकी क्या लाइन आ गई है, ये मेजरमेंट बी सी कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 4.5 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को नाम आप दे दें सी का। तो इस तरह आपकी ये ट्राइंगल बन गई है।
अब ये ट्रायंगल तो बन गई है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके शायद बाद में ये कमेंट भी आएंगे कि सर जी हमारी ये लाइन आपस में कट नहीं हो रही। तो ये कट हो या ना हो इसका कोई इशू नहीं है। असल में मैंने जो कंपास खोली थी ना वो ऑलमोस्ट इधर ही मतलब मिल गई है आपस में। ये ऊपर भी हो सकती है, ये नीचे भी हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर मिल जाए सही है, ना मिले तब भी वो आपकी सही ट्रायंगल है। तो इसलिए इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। अब हम चलते हैं इस सवाल के बी पार्ट की तरफ। जी तो अजीज तलबा बी पार्ट देखिए, मार्क्स obtained बाय बिलाल इन 7 टेस्ट्स आर 70, 67, 78, 91, 82, 56, 60। फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स obtained बाय हिम। बिलाल के 7 टेस्टों में हासिल कुर्दा नंबर ये हैं, उसके हासिल कुर्दा नंबरों की औसत मालूम करें। तो इंग्लिश में आप इसको एवरेज भी यहाँ पे लिख सकते हैं और मीन भी लिख सकते हैं, और उर्दू में औसत लिखेंगे। और इसकी अलामत होती है एक्स के ऊपर आप छोटी सी लाइन लगा दें, एक्स बार इसे कहते हैं। और इसका फार्मूला है सुमेशन एक्स बटा एन। सुमेशन एक्स का मतलब ये होता है कि ये जितनी रकमें हैं ना इनको जमा कर दें, ठीक है। और एन का मतलब है इनकी तादाद कितनी है उस पर तकसीम कर दें। तो सिंपल इसका हल करना है आपने। ये देखें एक्स बार है आपके पास, ये आपके पास सुमेशन एक्स है, तो ये सारी रकमें जमा करें, 70, 67, 78, 91, 82, 56 और 60, इनको जमा कर दिया। बटा आपने इनकी तादाद कितनी, कितने टेस्ट हैं, 7 टेस्ट हैं, तो 7 पे डिवाइड कर दिया। अब इनको जमा करेंगे तो 504 आएगा, 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 72 आ जाएगा। तो 72 उसकी एवरेज मार्क्स आए हैं, या आप उसकी कहें औसत है, ठीक है। तो 72 ही आपका आंसर है। तो इस तरह वर्जन 1 जो है ना इंशाइया में आपका खत्म हो गया। अब हम वर्जन 2 की तरफ चलेंगे और एमसीक्यूज को देखेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।